गुरुदेव महाराज जी श्रद्धेय विद्वान मेरा माने कि मेरी भावना को समझे कि शब्द कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो क्षमा करें। भगवान के वंश की यह सुंदर कथा कि हे राजन, अजामिड़, देवमिड़, शूरसेन आदि राजा, इन्हीं शूरसेन के पुत्र वसुदेव की पत्नी देवकी, उनकी 8वीं संतान भगवान श्री कृष्ण हुए, जिन्होंने तुम्हारे संपूर्ण कुल को तारा। इन वसुदेव की पत्नी देवकी, 8 पुत्र और एक पुत्री सुभद्रा, सुभद्रा जो तुम्हारी दादी थी। इन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के तुम पुत्र हो परीक्षित। सारी कथा एक श्लोक में सुना दी। परीक्षित ने भगवान सुखदेव के चरण पकड़ लिए, प्रभु एक श्लोक से कार्य नहीं चलेगा, संपूर्ण कथा विस्तार से सुनाइए। अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानी विश्वानी तानी नो वद विस्तराद, जिन्होंने मेरे कुल का उद्धार किया है, बार बार आकर मेरे पूर्वजों की रक्षा की है, मैं उन केशव के चरित्रों को विस्तार से सुनना चाहता हूं। तो यद्यपि परीक्षित ने विस्तार से सुनना चाहा है, किंतु समयम दृष्ट्वा वयम विस्तारेण कथयितुम न शक्नुमः, कि साक्षात कथा में प्रवेश करते हैं। राजा उग्रसेन, जिनके पुत्र हैं कंस, कंस युवा हो चुका है, राजगद्दी पर बैठ चुका है, बैठना चाहता है, क्षम्यता, लेकिन पिता अवसर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी पिता उग्रसेन समर्थ है। उग्रसेन के पुत्र कंस, कंस बड़ा ही आतताई है, पिता को जेल में डाल दिया कि मानो कथा कह रही हो कि भैया जब बच्चे जवान हो जाएं समय से चाबी दे दो, अन्यथा कलयुग के बालक चाबी छीन लेंगे। कंस ने उग्रसेन को बंदी बनाया, चारों तरफ बड़ा अपयश हुआ कि बड़ा धूर्त राजा है, पिता तक को बंदी बना लिया। अब वह कंस अपनी छवि सुधारने में लगा है। तो आज उसकी चचेरी बहन देवक की पुत्री देवकी का विवाह है। तो सारी वसुदेव जी से विवाह है, विवाह हो रहा है, सारी व्यवस्थाएं खुद कंस ने की हैं। अपनी छवि सुधारने के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की कि प्रजा देखकर कहने लगी कि भैया कुछ भी हो, अब कंस बदल गया है, कि देखो इतना तो कोई अपनी सगी बहन का भी नहीं करता जितना कंस देवकी का कर रहा है। देवकी चली है स्वयं सारथी बनकर, रथ चला रहा है, बहुत रोने का अभिनय कर रहा है कि लोग देखकर कह रहे हैं कि बड़ा प्रेम है बहन भाइयों का। लेकिन जिस समय वह देवकी वसुदेव को रथ में बिठाकर ले जा रहा था, चला ही था, तभी आकाशवाणी हुई है, अस्यामेव अष्टमो गर्भ हंतायाम वहसे बुधा। अरे मूर्ख, किसे लेकर जा रहा है? इसी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। बस कंस की सारी दयालुता, करुणा, अभिनय जाता रहा, अपना स्पष्ट भाव में आ गया, मारने के लिए तैयार हो गया, केश पकड़ लिए, भगनेम हंतुमारब्ध खड्ग पाणी कचे ग्रहित, बालों को पकड़ लिया, मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव ने रोका, प्रार्थना की, क्या कर रहा है? स्त्री है, बहन है, इतना अपयश होगा, पाप होगा। सत्यवादी वसुदेव को जानकर छोड़ दिया और यह शर्त रखी कि सारी संतान मुझे ला कर देगा। जेल में डाल दिया, कारावास में, एक एक कर 6 संतानों का वध किया, हत्या की दुष्ट पापी ने। सप्तम संतान को मां रोहिणी के गर्भ में प्रेषित किया गया। अब 8वीं संतान
का जैसे ही समय आया है, कंस की नींद उड़ गई है। भगवान माँ देवकी के गर्भ में आ चुके हैं। जैसे ही मैया देवकी के गर्भ में आए हैं, माँ देवकी के चेहरे का, शरीर का तेज बढ़ गया कि संपूर्ण कारावास में उजाला हो गया। कंस की रातों की नींद उड़ी है। भगवान की गर्भ में ही गर्भ स्तुति करने के लिए देवता आए हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य नेत्रम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये। सत्य सत्य कहकर भगवान की स्तुति की है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में सबसे पहले कहा गया है सत्यम परम धीमहि, कि हे सत्य स्वरूप हम आपको प्रणाम करते हैं। आज वह समय आ गया है। भगवान शुकदेव कह रहे हैं अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन, कि हे राजन अब वह समय आ गया है कि जब भगवान का अवतार होना है, कि भादो का महीना आ गया है, कृष्ण पक्ष आ गया है, अष्टमी तिथि आ गई है, बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है, श्री हर्षण योग है, भवकरण है, रात्रि के 12 वादन का समय हो चुका है, कि अब बिल्कुल वह समय हो चुका है। भगवान के आने का समय हुआ कि सारे पहरेदार सो गए हैं। भगवान वसुदेव की बेड़ियां खुल गई हैं, मैया की बेड़ियां खुल गई। भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए, वसुदेव को सारी बात समझाई। कथा विस्तार से कल आपको कहेंगे, क्योंकि समय काफी हो चुका है। भगवान को लेकर आइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जैसे ही भगवान का जन्म होता है, वसुदेव जी महाराज उन्हें अपने ऊपर लेकर चलने को तैयार खड़े हैं, लेकर चल पड़े हैं। नंद बाबा के यहां पर भगवान को लिटाया है और उस कन्या को लेकर आ गए हैं। तो जो सुंदर स्थिति बनी है कि वहां नंद बाबा को 80 कहते हैं कि यशोदा मैया की आयु उस समय 80 वर्षाणी, 80 वर्ष की यशोदा मैया, 90 वर्ष के नंद बाबा। कैसे भगवान आए हैं कि 90 वर्ष के जब हो गए, एक दिन कुछ ब्राह्मण नंद बाबा के यहां आए, भोजन किया, तो बाबा को आशीर्वाद दिया कि पुत्रवान भव। कि नंद बाबा ने कहा 90 वर्ष की आयु में ऐसा आशीर्वाद, अब कहां लाला होगा। ब्राह्मणों ने कहा नंद बाबा हम कुछ नहीं जानते, अब हमारे मुख से जो निकल गया सो निकल गया। तो उन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही भगवान नंद बाबा के यहां हुए हैं। तो भगवान का प्रवेश हमारे मध्य में हो चुका है। वसुदेव जी भगवान को लेकर आ गए हैं। तो जब भगवान हुए पहरेदार सो गए, बेड़ियां खुल गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो छोटे से भाव से भगवान को प्रणाम कर पुनः नंद महोत्सव में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले एक बार महाराज जी के पास लेकर जाओ। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। अरे खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। हो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। हो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई।
जन्मे कन्हैया करामात हो गई। और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। वृंदावन बिहारी लाल की। खाना जन्म लिए काना उदा पर गजमान पुराना। था बंदी खाना जन्म लिए काना उदा पर गजमान पुराना। वो ताले लगाना वो सभी भगवान को प्रणाम करें और सभी दर्शन करें। एक बार हाथ जोड़कर तालियां बजाकर भगवान का स्वागत करें सभी एक बार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। था बंदी खाना जन्म लिए काना उदा पर गजमान पुराना। ताले लगाना वो